नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो चर्चा में। आज हम बात करेंगे राहु के यूनिक पॉइंट्स के बारे में। राहु जब डिफरेंट हाउसेस में होता है तो उसके कुछ सीक्रेट यूनिक पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी। बात करते हैं, राहु जब चौथे घर में होता है तो ऐसे रेमेडी इनको हर 6 महीने में या फिर साल में एक बार गंगा स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से इनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे राहु के। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके ऑप्शन में वो घर के ही पानी में, घर के ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहा सकते हैं। और क्योंकि वैसे तो राहु चौथे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं देता है, क्योंकि शनि राहु जैसे जो क्रूर ग्रह होते हैं वो माँ के घर में नेगेटिविटी नहीं देते हैं, मगर फिर भी राहु चौथे घर से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए अगर ये रेमेडी की जाए, हर 6 महीने या साल में एक बार गंगा स्नान करते रहना चाहिए और या फिर घर के ही पानी में गंगा जल डालकर नहाते रहेंगे तो राहु चौथा घर अच्छा रिजल्ट देगा। राहु जब चौथे घर में होता है और अगर आपका कोई बिजनेस डील चल रहा है, कोई बिजनेस डील हो रहा है और साथ ही आप घर का कंस्ट्रक्शन भी करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसे का लेन देन अगर चल रहा है तो उस बीच घर का कंस्ट्रक्शन आप घर में रहते हुए अगर कराते हैं तो फिर वो डील नहीं होगी, पैसे आपके डूब जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उस कंस्ट्रक्शन को तब कराएं जब आप खुद रेंट पे जाके शिफ्ट हो जाएं। आप अलग रहें, रेंट पे रहें या कहीं और रहें, उसके बाद उस घर का कंस्ट्रक्शन आपको कराना चाहिए। घर के अंदर रहते हुए कंस्ट्रक्शन नहीं कराना चाहिए, नहीं तो वो डील कैंसिल हो जाएगी। राहु जब ये चौथे घर में होता है तो साउथ फेसिंग घर में भी कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साउथ मंगल की डायरेक्शन होती है और राहु मंगल मिलकर अंगारक योग जैसा बना देंगे, जिससे आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहेंगे, बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे और ख़राब घटनाएं होंगी। इसलिए साउथ फेसिंग घर को अवॉइड करना चाहिए जब भी राहु आपका चौथे घर में हो। राहु जब भी चौथे घर में होता है तो इनका घर भी काफ़ी बड़ा होगा और ऐसे लोग काफ़ी रिवेंजफुल भी होते हैं। राहु चौथे घर वाले काफ़ी रिवेंजफुल होते हैं, बदला लेने की भावना इनके अंदर काफ़ी होती है। राहु जब भी 8th हाउस में बैठेगा, सेकंड लॉर्ड के नक्षत्र में या फिर 11th लॉर्ड के नक्षत्र में, तो इनके पास बहुत सारा पैसा आता है जब भी राहु की दशा या फिर राहु की अंतर्दशा आती है। लेकिन ये राहु जो अष्टम घर में होगा इन नक्षत्र में, वो एयर साइन में होना चाहिए, यानी तुला, कुंभ या फिर मिथुन राशि में ये राहु होना चाहिए। राहु जब भी 8th हाउस में होगा तो ये व्यक्ति षड्यंत्र का भी शिकार होता है और साथ ही इसके ऊपर तंत्र भी हो सकता है। राहु जब भी 8th हाउस में बैठा होगा तो ये लॉ के फील्ड में काफ़ी सक्सेस देता है, या फिर 8th हाउस को राहु देख भी रहा हो, दृष्टि भी दे रहा हो, तब भी ये व्यक्ति लॉ के फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। लेकिन जब भी राहु 8th हाउस में बैठेगा तो वो सिंगल होना चाहिए। सिंगल बैठेगा राहु 8th हाउस में, तभी वो लॉ के फील्ड में सक्सेस देता है। राहु जब भी 8th हाउस में होता है तो ये कैंसर या फिर पैरालिसिस या फिर लीगल इश्यूज़ में से, इन तीनों में से कोई एक इशू देता ही देता है। राहु जब भी 8th हाउस में होता है तो इन लोगों को अपने जीवन साथी की बद्दुआ कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनका जीवन साथी अगर इनको बद्दुआ दे देता है तो वो इनको बद्दुआ लग जाएगी और इससे इनका अहित होगा। राहु जब भी 8th हाउस में होता है इन एनी साइन, तो ये इंश्योरेंस का पैसा आराम से दिला देता है। इसके अलावा अगर राहु 8th हाउस में नीच होकर बैठा है तो ये पाइल्स की समस्या देता है। राहु कुंडली के छठे घर में होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। अगर व्यक्ति का पेट खराब रहता है तो इसको सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर व्यक्ति का पेट ठीक रहता है तो इनको सक्सेस मिलती है। राहु छठे में हो तो घर में एक काला कुत्ता ज़रूर रखना चाहिए,
क्योंकि काला कुत्ता इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके कारण इनके दुश्मन इनको कभी भी हरा नहीं पाते हैं। राहु छठे घर वाले लोग कोर्ट केस में, लीगल इश्यूज़ में फंसते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा उसमें जीत हासिल करते हैं। इनको हराना मुश्किल होता है। राहु 6th हाउस में बैठा हो 8th लॉर्ड के साथ, तो इन लोगों को स्टॉक मार्केट में कामयाबी मिलती है। अगर राहु 6th हाउस में है और 8th लॉर्ड के साथ उसका म्यूचुअल एस्पेक्ट भी हो रहा हो, तब भी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिलती है। राहु जब भी 6th हाउस में होता है शनि या फिर शुक्र की राशि में, तो इनके दोस्त ही इनके दुश्मन होते हैं और इन्हें रोग या फिर कर्जे की समस्या ज़िंदगी भर रहती है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब राहु शनि या फिर शुक्र की राशि में होते हैं इन 6th हाउस। इसके अलावा राहु जब 6th हाउस में होता है तो व्यक्ति के पुत्र संतान होती ही होती है। राहु जब भी 6th हाउस में होता है तो इनको फॉरेन कंट्री में जाकर काम नहीं करना चाहिए। इनको हमेशा अपने ही शहर, अपने ही देश में काम करना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंट्री में इनके लिए सक्सेस नहीं होता है। इनके लिए सक्सेस अपनी ही कंट्री में होता है, क्योंकि 12वें घर में केतु आता है। राहु 6th हाउस में हो तो इनको स्टार्टअप बिजनेस खोल लेना चाहिए और इनको लॉ फील्ड में भी सक्सेस मिलती है। राहु 6th हाउस में आयु को भी बढ़ाने वाला होता है, आयु के लिए अच्छा होता है।